जावास्क्रिप्ट में वॉर, लैट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड यूज होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए। आइए समझते हैं इन कीवर्ड्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले वॉर कीवर्ड। तो वॉर कीवर्ड से आप अपने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, या डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए को वॉर कीवर्ड से पहले डिक्लेयर करा है और उसके बाद सेकंड लाइन में उसकी वैल्यू को @tag असाइन करा है। तीसरी लाइन में वॉर बी इक्वल टू tag, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक साथ कर रखे हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आपका प्रोग्राम कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा इस केस में। लैट कीवर्ड के केस में भी आप पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। इस केस में भी आपका प्रोग्राम कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन कॉन्स्ट कीवर्ड थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये आपकी वैल्यू को कांस्टेंट रखता है। तो कॉन्स्ट के केस में अगर आप पहले डिक्लेयर करेंगे और बाद में इनिशियलाइज करेंगे, उस केस में आपका प्रोग्राम आपको एरर थ्रो कर देगा, मिसिंग इनिशियलाइजर। लेकिन अगर आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक साथ करेंगे, उस केस में आपका प्रोग्राम कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। सेकंड आता है वॉर के केस में आप री इनिशियलाइज और रीडिक्लेयर दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने b इक्वल टू द यूट्यूब वैल्यू दे रखी है, जबकि मैंने b वेरिएबल को ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है वॉर कीवर्ड से विद वैल्यू tag। उसके बाद जो फिफ्थ लाइन है मैंने दोबारा वॉर b को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करा है। तो वॉर के केस में आप अगेन रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और आपका प्रोग्राम कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। लेट के केस की बात करी जाए तो आप री इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि मैंने b इक्वल टू द यूट्यूब वैल्यू दे रखी है, वो करेक्ट है। बट इन केस आप रीडिक्लेयर करना चाहेंगे अपनी वेरिएबल को, लाइक लेट बी इक्वल्स टू यूट्यूब, यहाँ पे मैं रीडिक्लेयर कर रहा हूँ और दोबारा उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, उस केस में ये मुझे एरर दे देगा, दिस वेरिएबल इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। कॉन्स्ट के केस में आप ना ही री इनिशियलाइज कर सकते हैं, ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको एरर मिल जाएगी क्योंकि कॉन्स्ट आपको एक ही बार मौका देता है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तीसरे केस में अगर स्कोप की बात करी जाए तो वॉर कीवर्ड के थ्रू जो वेरिएबल है उसका स्कोप ग्लोबल और फंक्शन लेवल तक होता है। एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल सी वॉर कीवर्ड से डिक्लेयर कर रखा है। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है विद वैल्यू 0। दोबारा मैंने इस वॉर सी को डिक्लेयर करा है इनसाइड द ब्लॉक, बट क्योंकि आउटसाइड द फंक्शन वॉर वेरिएबल एज अ ग्लोबल वेरिएबल ही रिएक्ट करता है, तो ये वॉर सी मेरा ग्लोबल वेरिएबल में चला जाएगा और सी की वैल्यू को अपडेट कर देगा 1। तीसरे में मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन यूज कर रखा है, आप नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वॉर सी इक्वल टू 2 है, जो सी वेरिएबल की 2 वैल्यू है, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही है। तो अगर इस फंक्शन के बाहर मैं console.log करूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। लेट के केस में जो हमारा स्कोप है वो ग्लोबल और ब्लॉक लेवल तक होता है। एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने जो ये सी वेरिएबल डिक्लेयर करा है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है 0। अगर मैं ब्लॉक के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर दोबारा वेरिएबल सी को लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करूंगा तो उसका स्कोप विद इन दैट ब्लॉक या विद इन दैट फंक्शन ही रहेगा। और अगर मैं console.log करूंगा सी को आउटसाइड दैट फंक्शन और आउटसाइड दैट ब्लॉक, तो उसका आउटपुट 0 ही आएगा। सेम केस है कॉन्स्ट के साथ। कॉन्स्ट के केस में भी आपका जो स्कोप है वो ग्लोबल और ब्लॉक लेवल तक ही होता है। यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल सी कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर रखा है विद वैल्यू 0। इसके बाद अगर मैं ब्लॉक लेवल या किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल सी को कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करूंगा तो उस वेरिएबल का स्कोप उस फंक्शन या उस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। और अगर मैं console.log करता हूं आउटसाइड दैट फंक्शन या आउटसाइड दैट ब्लॉक, तो वो ग्लोबल वैल्यू को ही चूज करेगा, आउटपुट आ जाएगा 0। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने वेरिएबल को बिना किसी कीवर्ड के भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन इन केस आपको फिर भी करना है तो अपने वेरिएबल को आपको डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों को एक साथ करना होगा। और उसके अलावा जहां भी आप इस वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे, इसका स्कोप ग्लोबल रहेगा। इसका मतलब नहीं है अगर आपने इसको किसी ब्लॉक लेवल में डिक्लेयर या इनिशियलाइज करा है या किसी फंक्शन लेवल में डिक्लेयर इनिशियलाइज करा है, आप इसको कहीं भी डिक्लेयर या इनिशियलाइज करेंगे, इसका जो स्कोप होगा वो हमेशा ग्लोबल लेवल पे ही रहेगा।